Communicable and non-communicable disease. Today we will discuss about the communicable and non-communicable disease. Hello everyone, welcome to the NAS Mentor. In today's video, we will understand the difference between communicable and non-communicable disease in a simple and exam-oriented way. So let's start it. What are the communicable diseases? Communicable diseases are illness that spread from one person to another either directly or indirectly. They are caused by organisms such as bacteria, virus, fungi, and parasites. Example: tuberculosis, COVID-19, influenza, malaria, dengue, measles. Mode of transmission: कम्युनिकेबल डिजीज जो स्प्रेड होती हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होती हैं, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से भी होती हैं, जो हमारे आसपास जो एयर है उससे भी होती है, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी होती हैं। अगर हम अपना फूड हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, कंटामिनेटेड चीज़ें खाते हैं, तो भी ये चीज़ें टाइफाइड वगैरह स्प्रेड होता है। फूड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो स्प्रेड होती हैं। इंसेक्ट बाइट्स जस्ट लाइक मॉस्किटो एंड मॉस्किटो बाइट से भी होता है। डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह इंसेक्ट्स बाइट से ही होता है। What are non-communicable disease? Non-communicable disease are also called NCDs. Are disease that do not spread from one person to another person. They are usually developed slowly and are often linked. इनका जो लिंक्ड होता है वो लाइफ स्टाइल से होता है, जेनेटिक्स से होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर से होता है। रिस्क फैक्टर में ऑर्गन डैमेज होता है, डिजीज डेवलपमेंट एंड डायग्नोसिस, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। मेन चीज़ है जो हमारी लॉन्ग टर्म डिजीज कंडीशन होती हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होता है जिसमें, उसमें ये चीज़ें ग्रो करती हैं। जो लोग अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं होता है, जस्ट लाइक एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, कैंसर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, उसमें CKD बोलते हैं उसको। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है वो किडनी फेलियर में ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। और कॉमन रिस्क क्या होते हैं इसमें? स्मोकिंग, जस्ट लाइक हम लोग जानते हैं कि स्मोकिंग है स्नो पॉइजन की तरीके से काम करता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी को किल करता है, और सबसे पहले हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, देन हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। एंड अल्कोहल जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से और रेगुलरली कंज्यूम करने से हमारी बॉडी को बहुत सारा हार्म होता है, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो भी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाती है। अनहेल्दी डाइट, जैसे हम जंक फूड खा लेते हैं या फूड हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, टाइमली डाइट नहीं लेते हैं, तो क्या होता है अनहेल्दी डाइट्स फॉलो करते रहते हैं हम लोग। फिज़िकल इनएक्टिविटी, जैसे हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बराबर लेटे रहना या बैठे रहने से, बैठ के काम करने से भी लाइफ स्टाइल जो होता है वो अफेक्ट करता है। ओबेसिटी, कुछ लोग बैठे बैठे उनका ओबेस हो जाते हैं, वेट जो होता है वो ओवर हो जाता है, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती उनके पास, तो फिर क्या है ये लाइफ स्टाइल को हमें किल कर रहा है। फैमिली हिस्ट्री, जैसे जीन के थ्रू कोई भी बीमारियां होती है वो हमारे जीन के थ्रू हमारी बॉडी में आती हैं, तो ये एक फैमिली फैक्टर हो गया। फैमिली फैक्टर से भी हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। स्ट्रेस भी बहुत सारी बीमारियों का कॉजेज़ होता है, जस्ट लाइक अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो डायबिटीज़ भी हो सकती है। हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सारी अफेक्ट करता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी दोनों अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हाइपरटेंशन भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है, हर चीज़ का रेशियो बढ़ा हुआ आता है, और कोई भी हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो प्रॉपर हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमें क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए? कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमें प्रिवेंशन मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन हैंड हाइजीन, जस्ट लाइक अगर हम खाना खाने जा रहे हैं तो पहले हमें हैंड वॉश का प्रॉपर करना है, देन हमें कुछ खाना है। अगर हम कहीं बाहर हैं तो भी हमें हैंड हाइजीन का मेंटेन करना है। सिनेरियो, टेक रिकमेंडेशन वैक्सीन, अगर अभी कोविड-19 आया था तो हम लोगों ने वैक्सीनेशन लिया था। ऐसे हमको प्रॉपरली अगर कोई फ्लू, कोई वायरस वगैरह आता है तो प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अफेक्ट नहीं होती है और इम्यूनिटी प्रॉपर बनी रहती है।
ड्रिंक सेफ वाटर एंड ईट हाइजेनिक फूड। हमें अपना हाइजीन बना के रखना है और हमें पानी जो है वो साफ़ पीना है। अगर कहीं पे पानी साफ़ नहीं है तो हमें क्या करना है, पानी को बॉयल करना है और वार्म वाटर, लिक वार्म वाटर ही ड्रिंक करना है। यूज़ मास्क एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स एंड बहुत ज़्यादा आजकल तो हम लोगों को रोड ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा मास्क की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे मास्क वियर करना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे लंग्स अफेक्ट नहीं होते हैं और हमें कोई भी जैसे फ्लू वगैरह ये अफेक्ट नहीं करता है। कंट्रोल मॉस्किटो एंड मेंटेन सैनिटेशन। जहाँ बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं वहाँ पे हमें स्प्रे करना है, नेट लगानी है अपनी बॉडी में, बॉडी को कवर करना है और ऐसे खुले नहीं सोना है जिससे मॉस्किटो बाइट्स ना हो सके, उनसे प्रिवेंशन करना है। मेंटेन सैनिटेशन, सैनिटेशन भी मेंटेन रखना है हम लोगों को। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रिवेंशन क्या है? आपको फर्स्टली आपको ईट करना है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब आप अपने वेट के अकॉर्डिंग एंड अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग आप अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप ज़्यादा वर्किंग हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, ये तो सबको अपनी डेली लाइफ स्टाइल में ऐड ऑन करना चाहिए। डेली एक एक्सरसाइज या एक दो एक्सरसाइज तो डेली करनी चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आप कुछ स्मोकिंग एंड अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। आप अपने मन में एक प्लान बना लें और उसको धीरे धीरे छोड़ें, अवॉइड करें। मेंटेन अ हेल्दी वेट। आपको अपना बॉडी वेट जो है वो मेंटेन करके रखना है। हैव रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। और आपको प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स करवाने हैं। अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते हैं तो आपकी कोई भी बीमारियां होती हैं तो वो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, जिससे कोई बड़ी बीमारी डेवलप नहीं होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं वो स्प्रेड होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका कॉजेज़ जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और मोस्टली प्रिवेंटेड थ्रू हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ do not spread from one person to another person, usually caused by lifestyle, genetic and environment factor. Society factors be also known as, and managed with long-term treatment and healthy lifestyle changes. Communicable diseases are contagious while non-communicable diseases are not. Early diagnosis, timely treatment and prevention measure and essential to protect health. Thank you for watching.